गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम संजीव, मैं हिंदी विषय पढ़ाता हूँ। बच्चों, आज हम पाठ पढ़ाने से पहले हम और हमारा समाज और ये हमारे घर वालों के बारे में ज़रा समझना चाहिए। तो पहला हम घर में देखते हैं, हमारे परिवार के बारे में हम देखें तो पहला घर में माता पिता, दादा दादी और बड़े भाई, छोटे भाई और बहन, तो ऐसे सभी से मिलाकर एक परिवार बना रहता है। जिस तरह घर में हम बड़े लोगों का दादा दादी हो, माता पिता हो, ऐसे लोगों का हम बात हमेशा समझना चाहिए, क्योंकि जीवन में आगे जाके हमें वह बातें बहुत उपयोग होता है। वे हमेशा बोलते रहते हैं इस जीवन चलाने के लिए हम जिस तरह रास्तों का पालन करना है, जिस तरह तो घर में जो बड़े लोग होते हैं उनका जीवन हमें एक मिसाल बन जाता है। मिसाल मतलब हो जाता है। जिस तरह घर में बड़े लोग अपना जीवन चलाते हैं, उसी तरह उन्होंने जिस तरह रास्ता अपनाते हैं, तो उसी तरह हम भी क्या करना है, जीवन में उनका आदेशों को और जो हमें क्या सीख देते हैं उन सभी को हम पालन करना क्या है, जरूरी है। लोग बोलते रहते हैं कि घर में जिस तरह बड़े लोग कैसे एक अच्छी तरह रास्ता अपनाते हैं, उसी तरह उनको देखकर घर में जो छोटे बच्चे होते हैं या छोटे लोग होते हैं, वे उनका ही आदेशों का हो या वे जिस तरह जीवन चलाते हैं उसी तरह हो, वही रास्ता वे बच्चे भी क्या करते हैं, अपनाते हैं या पालन करते हैं। तो इस तरह इसके बारे में एक सीख हमें दिलाने के लिए 10वीं कक्षा में लेखक प्रेमचंद जी का एक बहुत अच्छा सा उदाहरण या एक पाठ है, बड़े भाई साहब। क्या है पाठ का नाम? बड़े भाई साहब, 10वीं कक्षा के बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब एक पाठ है। इस पाठ के लेखक जी हैं प्रेमचंद। लेखक प्रेमचंद है। तो बच्चों, अब आप जरा किताब देखिए कि उस पाठ के लेखक जी प्रेमचंद जी के बारे में जरा हम देखेंगे। तो प्रेमचंद जी तो हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा लेखक है। तो इन्होंने हिंदी साहित्य को तो अमीर बनाने के लिए हो या उसकी अभिवृद्धि करने के लिए हो, बहुत सारे उन्होंने भी कोशिश किए हैं। तो इसलिए उस प्रेमचंद जी के बारे में परिचय दिलाने के लिए ही तो आपको 10वीं कक्षा में ऐसा एक बड़े भाई साहब पाठ दिए हैं। तो अब हम प्रेमचंद जी के बारे में देखेंगे। बच्चों, प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880, उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के करीब मतलब निकट, करीब लमही गांव में जन्म हुआ है। तो उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारसी के करीब
गांव में उनका जन्म हुआ है। बच्चों, तो इन्होंने सिर्फ हिंदी साहित्य में ही नहीं, हिंदी भाषा में ही नहीं और उर्दू भाषा में भी इनका रचनाएं प्रचलित है। तो उर्दू भाषा में उसका और एक नाम से उन्हें जानते हैं कि धनपत। तो उर्दू भाषा में लेखक जी को उर्दू भाषा में उसे धनपत के नाम से उनका परिचय देते हैं। तो ऐसा एक महान कवि, बनारस के निकट एक लहमी गांव में जन्म हुआ उनका। तो उन्होंने हिंदी साहित्य को अभिवृद्धि करने के लिए अपने हाथों से अनेक रचनाएं लिखे हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए आप इधर देख सकते हैं, मैंने जरी करने के अलावा इन्होंने हंस, माधुरी जैसे प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कुछ समय बम्बई मतलब मुंबई की फिल्म नगरी में भी बिताया, लेकिन वह उन्हें रास नहीं आई। यद्यपि उनकी कई कृतियों पर यादगार फिल्मों बनी। तो ऐसा एक महान कवि और इससे भी ज़्यादा अनेक रचनाएं लिखे हैं। उनका प्रमुख उपन्यास और रचनाएं भी है गोदान, गबन। तो उनके हाथों से लिखा हुआ उपन्यास। तो जैसे उदाहरण के लिए गोदान, गबन, सेवा सदन, आदि। ऐसे उन्होंने प्रेमचंद जी अनेक कहानियां हो, उपन्यास हो लिखे हैं। तो ऐसा एक महान साहित्यकार या लेखक जी का निधन, स्वर्गवास 8 अक्टूबर 8 अक्टूबर 1936 में उनका देहांत हो गया। तो इस तरह तो इस पाठ का लेखक जी प्रेमचंद जी के बारे में परिचय हुआ। तो अब उन्होंने इस समाज को हो या इस हमारे एक परिवार को हो, जिस तरह बड़े भाई साहब तो इस पाठ से हमें क्या सीख देना चाहते हैं तो हम देखेंगे। तो देखो बच्चों, किताब देखो आप पहले। लेखक जी कहते हैं, मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े। भाई साहब मतलब लेखक जी के भाई, लेखक जी के बड़े भाई लेखक जी से क्या हुआ था, 5 साल बड़े थे। 5 साल मतलब, साल मतलब वर्ष, तो आप एज बोलते हैं ना, तो उस तरह मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। दर्जे तो बच्चों अब इस पाठ में आए हुए जैसे ही पाठ को देखते ही बीच में नए शब्द आए रहते हैं। तो आप जानते हो तो सुनो, आपको कोई एक शब्द नया लगा तो आप उस पाठ को, शब्द को लिख लो। नए शब्द दर्जे मतलब स्थान। तो लेखक जी के बड़े भाई लेखक जी से भी उम्र में, लेखक जी के उम्र से उन्होंने 5 साल बड़े थे, और लेकिन केवल 3 दर्जे आगे पढ़ाई में लेखक जी से उन्होंने 3 स्थान आगे थे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया। लेखक जी, अब आप भी देखते रहते बच्चे, अब आपको पाठशाला को प्रवेश, आप पाठशाला में प्रवेश लेने के लिए तो उधर उम्र का तो उन्होंने एक उम्र का निश्चय किए, तो उसी उम्र में ही आप क्या करना पड़ता है,
तो पाठशाला में प्रवेश करना पड़ता है। उसी तरह इधर भी क्या हुआ था, लेखक जी के बड़े भाई जिस आयु में पाठशाला में प्रवेश लिए थे, प्रवेश मतलब एडमिशन, प्रवेश लिए थे, तो उसी उम्र में लेखक जी के बड़े भाई जिस उम्र में उन्होंने पाठशाला में एडमिशन या प्रवेश लिए थे, तो उसी तरह लेखक जी भी उसी उम्र में ही पाठशाला में उन्होंने प्रवेश एडमिशन लिए थे। लेकिन लेखक जी से भी उनके बड़े भाई 3 स्थान मतलब 3 दर्जे उन्होंने आगे थे। उदाहरण के लिए लेखक जी अब फर्स्ट क्लास में पढ़ते हो तो उन्होंने तीसरा हो या चौथा कक्षा में, तो इस तरह लेखक जी से भी ज़्यादा उन्होंने 3 स्थान आगे थे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना न पसंद करते थे। देखो इधर बच्चे दोनों एक ही उम्र में, मतलब पाठशाला में प्रवेश लेने के लिए जितना उम्र चाहिए तो उतना उम्र में दोनों प्रवेश लिए थे, एडमिशन लिए थे पाठशाला में, लेकिन दोनों में क्या अंतर था, लेखक जी और लेखक जी के बड़े भाई में दोनों में क्या अंतर था, बोलते हैं उन्होंने लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में। तो इधर बच्चे आप एक नए शब्द देख सकते हैं, तालीम मतलब तालीम और मामला। तालीम मतलब शिक्षा, मामला मतलब विषय। बच्चों बीच में आए हुए नए शब्द आप लिख सकते हैं। लेखक जी और उनके बड़े भाई में क्या अंतर था देखिए बच्चों, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। जीवन में लेखक जी और अपने बड़े भाई में क्या अंतर था, लेखक जी के बड़े भाई जीवन में कभी भी कोई भी काम हो, पढ़ाई में हो या तो उसके अलावा और कोई विषय हो, कौन सा भी विषय में उन्होंने जल्दबाजी नहीं करते थे। जल्दबाजी मतलब अब जल्दी बोलते हैं ना, ऐसा जल्दी से काम करना, तो बोलते रहते हैं आप। तो उसी तरह उन्होंने लेखक जी के बड़े भाई हमेशा कौन सा भी काम हो उसमें उन्होंने जल्दबाजी से काम लेना या जल्दबाजी करना उन्हें पसंद नहीं था। इस भवन की बुनियादी खूब मजबूत डालना चाहते थे। आप बच्चे आप भी देखते रहते हो, जिस तरह आप एक नया घर बनाना हो तो पहले आप क्या करते हैं, घर से पहले जो बुनियादी, घर बनाने के लिए पहले आप बुनियादी बनाते हैं, तो उसे आप क्या करते हैं, बहुत मजबूत बनाते हैं। मजबूत मतलब दृढ़, मजबूत बनाने के लिए आप प्रयत्न करते हैं, क्योंकि नीचे तो आप बुनियादी, इसका मतलब आप कन्नड़ में अड़िपाए बोलते हैं, अड़िपाए। घर बनाने से पहले हम क्या करते हैं, उसकी बुनियादी हम अच्छी तरह से दृढ़ बनाए तो ऊपर घर क्या होता है, अच्छा बनता है। तो इसी तरह इधर भी क्या करते थे लेखक जी के बड़े भाई, हर एक काम, कौन सा भी काम हो, उस काम को हम करना हो तो पहले क्या करना है, उस काम के बारे में हम अच्छी तरह से समझना है। बुनियादी हम अच्छी तरह से बनाए तो, या उस काम करने के लिए हम पहला अच्छी तरह से तैयारी किए तो, प्रिपरेशन किए तो वह काम क्या होता है, अवश्य पूर्ण हो जाता है। तो वह हमेशा उन्होंने लेखक जी के बड़े भाई यह बात अपनाते थे। तो इसलिए उन्होंने उदाहरण भी कहते हैं, एक भवन को हम बनाने के लिए शुरू किए तो, या भवन निर्माण करने का हम संकल्प लिए तो पहला हम क्या करना है, उस भवन का बुनियादी को हम क्या करना है, अच्छी तरह से बनाना है। भवन की बुनियादी खूब मजबूत डालना चाहते थे। खूब इसका मतलब ज्यादा, मजबूत इसका मतलब क्या, पक्का बनाना। पक्का मतलब आप परफेक्ट बोलते हैं ना, अच्छी तरह से मजबूत। मजबूत मतलब पक्का, ओरिजिनल बोलते हैं ना आप। उसी तरह हर एक काम करने के लिए पहले उन्होंने क्या करते थे, अच्छी तरह से उस काम के बारे में हम क्या करना है, समझना है। मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। जब हम एक घर बनाने से पहले जिस तरह यदि हम
बुनियादी अच्छी तरह से तैयार किए तो ऊपर क्या होता है, घर अच्छी तरह से क्या होता है, तैयार हो जाता है। आलीशान महल बन सके, 1 साल का काम 2 साल में करते थे। देख लो, जिस तरह उन्होंने उस काम के बारे में समझने के लिए हो या उस काम को पूर्ण तरह से, लेखक जी के बड़े भाई उस काम को पूर्ण तरह से समझ लेके उन्होंने क्या करते थे, हर एक विषय में कभी भी उन्होंने जल्दबाजी नहीं करते थे। तो एक दिन का काम उन्होंने एक दिन में पूर्ण होने वाले काम को उन्होंने 2 दिन लेते थे। तो उसी तरह इधर लेखक जी क्या कहते हैं, 1 साल का काम 2 साल में करते थे। तो 1 साल में वह काम पूर्ण होता, उसका समय 1 साल में वह पूर्ण होता हो तो लेखक जी के बड़े भाई उसके लिए 2 साल लेते थे। तो इसका अर्थ यह होता है कि हर एक काम में उन्होंने जल्दबाजी नहीं करते थे। ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅವರು ಲೇಖಕರ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವಸರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। देख लो, तो 1 साल में पूरा करने वाला काम उन्होंने 2 साल करते थे। तो यदि एक बार क्या होता था, 3 साल भी हो सकता था। तो इस तरह उन्होंने बहुत ज़्यादा समय लेकर हर एक काम में उन्होंने भाग लेते थे या अच्छी तरह से उस काम के बारे में उन्होंने समझ लेते थे। बच्चों, इस तरह लेखक जी तो एक काम पूरा करने के लिए जितना भी समय होने दो, लेकिन हम क्या करना है, उस काम को अच्छी तरह से पूर्ण करना है। यह एक बात उन्होंने जीवन में हमेशा पालते थे। तो देखो इधर बुनियादी ही पुख्त न हो, मतलब तो बुनियादी हम अच्छी तरह से नहीं बनाए तो वह घर भी अच्छी तरह से नहीं होता, वो तैयार नहीं होता। इस तरह उन्होंने जितना भी समय होने दो वह काम अच्छी तरह से पूर्ण करना चाहते थे, या एक काम पूर्ण होने के लिए जितना भी समय होने दो, समय के बारे में आप या हम मत देखना है, सिर्फ हम वह काम पूर्ण करने के लिए हम कोशिश करना है। तो इस तरह लेखक जी जीवन में यह बात हमेशा पालते थे। तो मकान कैसे पायेदार बने, मतलब तो लेखक जी कहते हैं बुनियादी अच्छी तरह से नहीं हुआ तो मकान बलवान कैसे बनता है। तो देखो बच्चों, इधर पायेदार मतलब बलवान या दृढ़, आप गट्टी बोलते हैं ना, कन्नड़ भाषा में आप उसे शब्द को गट्टी बोल, बलवान मतलब गट्टी। तो इधर लेखक जी कहते हैं हम बुनियादी अच्छी तरह से नहीं बनाए तो घर पक्का कैसा बनता है या दृढ़ कैसे बनता है, बलवान कैसा होता है। तो लेखक जी यह बात जीवन में हमेशा उन्होंने क्या करते थे, पालते थे। पायेदार इस शब्द का अर्थ होता है कि बलवान या दृढ़। तो नीचे हम बुनियादी अच्छी तरह से नहीं बनाए तो ऊपर घर बलवान कैसे बनता है। तो यह बात सोचकर लेखक जी क्या करते थे, जीवन में हर एक काम करने के लिए उन्होंने ज़रा ज़्यादा समय लेते थे। तो आगे देखो बच्चों, मैं छोटा था वह बड़े थे। लेखक जी कहते हैं, लेखक जी प्रेमचंद कहते हैं मैं छोटा था वह बड़े थे, मतलब लेखक जी के बड़े भाई। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। तो देखो लेखक जी का उम्र 9 साल का, लेखक जी 9 साल के थे और लेखक जी के बड़े भाई 14 साल मतलब उम्र, एज। लेखक जी 9 साल के थे और उनके बड़े भाई 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। देख लो लेखक जी क्या कहते हैं, उन्हें मेरी तीसरा, मतलब लेखक जी पहले ही बोलते हैं कि उन्होंने लेखक जी से 3 स्थान पर आगे थे, लेखक जी के बड़े भाई। और तो लेखक जी के बड़े भाई का एक अधिकार था कि लेखक जी पर हमेशा नजर रखना और उसकी ख्याल करना क्या था, लेखक जी के बड़े भाई का एक अधिकार था। अधिकार मतलब हम अब घर में भी देखते रहते हो, छोटी बहन हो या छोटा भाई हो तो उसका जिम्मेदारी हम पर रहता है।
तो उन्होंने हमारे साथ स्कूल आए थे या उसे लेकर हम बाहर खेलने के लिए गए थे, हाँ, हर एक काम में हो हमारी नज़र छोटे भाई या छोटे बहन पर होना चाहिए, या उसकी उन छोटे बच्चों का जिम्मेदारी हमेशा हम पर रहता है। तो इसी तरह इधर भी क्या हुआ, लेखक जी पर निगाह या उसकी ख्याल देखना, लेखक जी की जिम्मेदारी हमेशा उनके बड़े भाई पर था, और लेखक जी पर अधिकार चलाना हो या लेखक जी को एक अच्छी तरह रास्ता दिखाना हो, यह एक अधिकार किस पर था, लेखक जी के बड़े भाई पर अधिकार था। और मेरी शालीनता इसी में थी। शालीनता मतलब सभ्यता इसका मतलब जो घर में बड़े लोग हो या बड़े भाई हो, जो बोलते हैं तो उसका समझना, जो लोग क्या बोलते हैं उसके बारे में समझना हो, या उन्होंने जो आदेश देते हैं, हुक्म बोलते हैं, तो उनको पालना हमारा एक कर्तव्य है। तो उसी तरह लेखक जी भी क्या करते थे, जो घर में बड़े भाई हो या बड़े लोग हो क्या बोलते हैं उस बातों को उन्होंने क्या करते थे, हमेशा अच्छी तरह से सुनते थे और उसका पालन करते थे कि उनके हुक्म को कानून समझो। देख, जिस तरह लेखक जी उनके बड़े भाई का आदर रखते थे, जो हमेशा बड़े भाई क्या बोलते हैं तो उस बातों को लेखक जी हुक्म के रूप में समझते हैं। हुक्म मतलब ऑर्डर, जो भी उन्होंने बोलते हैं उसको ऑर्डर समझकर लेखक जी क्या करते थे, उसको पालन करते थे। तो इसलिए तो इस बात से हम इधर यह सीख सकते हैं कि लेखक जी को अपने बड़े भाई पर बहुत अभिमान था, मतलब गौरव था। उनके हुक्म को कानून समझो। लेखक जी हर एक बात हो उनका जो क्या बोलते हैं उसको क्या करते थे, उन्होंने बहुत आदर से करते थे। आगे, वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। अध्ययनशील मतलब होशियार थे, स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। तो उसका स्वभाव या हॉबी बोलते ना आप, हमेशा लेखक जी क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा समय अध्ययन में ही वे क्या करते थे, अध्ययन करने में ज़्यादा से समय उपयोग करते थे। हर दम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉफी पर, किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। देखो, लेखक जी के बड़े भाई तो स्वभाव से बहुत अध्ययनशील थे, बड़े अध्ययनशील थे। हमेशा उन्होंने क्या करते थे, पढ़ते रहते थे या लिखते रहते थे। तो इसका अर्थ होता है कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा समय सिर्फ पढ़ाई करने के लिए ही उन्होंने उपयोग करते थे। तो शायद दिमाग को आराम देने के लिए, तो इस तरह निरंतर उन्होंने हमेशा हर समय उन्होंने अध्ययन करते ही बैठते थे। बीच में ज़रा आराम करने के लिए उन्होंने क्या करते थे, कॉपी पर, मतलब जो क्या पढ़े हैं, लिखे हैं, उसको बार बार क्या करना, स्मरण करना। तो इस तरह उस विषय को कॉपी करना। कभी कॉपी पर, किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। देख लो, हमेशा उन्होंने पढ़ते बैठते थे, पढ़ते समय बीच में उनको ज़रा आराम चाहिए, तो उन्होंने क्या करते थे, किताब में दिए हुए चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। तो पाठ में, किताब में आए हुए प्राणियों के चित्र निकालते थे। तो पढ़ाई करते समय बीच में आराम करने के लिए, तो बीच में ज़रा आराम करने के लिए उन्होंने क्या करते थे, पाठ में आए हुए कुछ चिड़ियों का चित्र, तस्वीर मतलब चित्र बोलते ना, चिड़ियों का चित्र, कुत्तों का, बिल्लियों का, अनेक प्राणियों का चित्र उन्होंने क्या करते थे, निकालते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। देखो, तो पढ़ाई के बीच में उन्होंने आराम करने के लिए क्या करते थे, बड़े भाई कॉफी करते थे। कॉफी मतलब जो पढ़े हैं उसको स्मरण करना, याद करना।
तो कॉपी करना, बार बार लिखना। उन्होंने क्या करते थे, अनेक तस्वीरें निकालते थे और उसके साथ ही एक शब्द हो। अब उदाहरण के लिए मैं क्या करता हूँ, इधर पेड़ एक शब्द लिखता हूँ, तो उन्होंने क्या करते थे बड़े भाई, इस शब्द को बार बार लिखना, 10 बार लिखना या 5 बार लिखना। ऐसे उन्होंने क्या करते थे, आराम बीच में पढ़ते वक्त बीच में क्या करते, उन्होंने इस तरह काम करते हुए उन्होंने क्या करते थे, अपना बीच में पढ़ाई के बीच में जरा जरा आराम करते थे। एक शब्द हो या उसी तरह एक वाक्य हो, उन्होंने क्या करते थे, 10 बार लिख के क्या करते थे, उन्होंने प्रैक्टिस करते थे। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। शेर मतलब आप जानते हो एक प्राणी का नाम है। तो उन्होंने क्या करते थे, पढ़ाई के बीच में आराम करने के लिए उन्होंने समय, पढ़ाई करते करते बीच में समय बर्बाद नहीं करते थे उन्होंने। तो जब उन पढ़ते समय उनको जरा आराम, जब मन को आराम चाहते थे तो उस समय वे क्या करते थे, ऐसे अलग अलग काम करते थे। कौन कौन से, बीच में कॉपी करने का हो या प्राणियों का चित्र निकालना, एक वाक्य हो या एक शब्द हो, उसे बार बार 10 या 5 बार लिखना। तो ऐसे बीच में ऐसे काम करते थे। और कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। शेर मतलब अब एक शेर, प्राणी का नाम है शेर है। तो ऐसे शब्द को उन्होंने क्या करते थे, अलग अलग सुंदर तरीके में, तरीका मतलब पद्धति बोलते हैं ना आपको, अलग अलग तरीके में आप उन्होंने क्या करते थे, लिखते थे सुंदर। अब लिखने का स्टाइल बोलते हैं ना आप, डिजाइन, तरीका। अब एक ऐसा लिखना और एक उसे लिखकर रंग भरना, रंग मतलब कलर देना। तो इस तरह उन्होंने क्या करते थे, समय, पढ़ाई में समय का उपयोग करते थे, अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसे शब्द रचना करते जिनमें न कोई अर्थ होता। तो एक बार क्या करते थे उन्होंने, ऐसे एक शब्द लिखते, तो इस तरह इसके साथ अलग अलग शब्द लिखते थे। तो एक बार ऐसा होता था कि जो शब्द उन्होंने लिखे हैं उसका अर्थ भी नहीं रहता था। तो इस तरह लेखक जी क्या करते थे, लेखक जी के बड़े भाई पढ़ाई में समय का उपयोग करते थे। तो बच्चों, आज हम तो इस बड़े भाई पाठ के बारे में तो ज़्यादा से ज़्यादा विषय समझ लिए हैं। अभी इस पाठ से लेखक जी हमें क्या सीख देने चाहता है, तो उसके बारे में अभी विषय है। तो हम आगे और एक कक्षा में तो आगे का विषय देखेंगे, लेखक जी और इस पाठ से हमें क्या सीख देना चाहते हैं और कौन कौन से विषय हमारे साथ चर्चा किए हैं। अपने बड़े भाई के साथ उन्होंने जीवन जिस तरह बिताए है उसके बारे में बहुत सारे विषय इधर चर्चा हुए हैं। तो उस विषय के बारे में हम अगली कक्षा में देखेंगे। तो अब बच्चे, आप घर में एक काम करो, तो कल आते समय आप क्या करो, अपने घर परिवार में आपसे जो बड़े हैं, दादा दादी हो और माता पिता हो या आपके बड़े भाई हो, तो जिस तरह आपके भाई बहनों के साथ आप जिस तरह समय बिताते हैं, तो उसके बारे में 10 वाक्य से भी अधिक अपने घर में बड़े भाई हो या बहन हो या दादा दादी हो, तो ऐसे बड़े लोगों के साथ आप जिस तरह समय बिताते हैं, तो उसके बारे में आप 10 वाक्य से भी अधिक तो एक लेख लिखकर लाना है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।